आपका नाम पता लिख करके लक्ष्मणगढ़ का आपको दोबारा टच करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जब भी होंगे तो एक टेलीफोन आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही इस समय यदि बात करते हैं तो लक्ष्मणगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत जादौद है, वहां का दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान सरकार के वर्तमान जो PCC चीफ है श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा, वो और उनके अलावा कई सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और बात करते हैं तो जादौद जो ग्राम पंचायत है उनके वर्तमान जो सरपंच प्रतिनिधि है श्रीमान महावीर जी रणवा, उनके द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा गया है और काफ़ी सारे आसपास के जो विधायक हैं, काफ़ी सारे जो सरपंच हैं वो इस कार्यक्रम में पहुँचने वाले हैं। जो राजकीय विद्यालय वहाँ का कार्यक्रम आप लोगों को दिखा रहे हैं और ये शुरुआती पल है। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, किस प्रकार से किसका सम्मान होता है और किस किस का उद्बोधन होता है। गोविंद सिंह जी डोटासरा है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जितने भी यदि बात करते हैं और बड़े गौर से वो हर व्यक्ति की यदि बात करते हैं तो बातचीत है उनको लगातार सुनने का यहाँ पर प्रयास, स्वागत का सिलसिला वो लगातार जारी है। और ग्राम पंचायतें जो यदि बात करते हैं तो जाजौद है, उनके प्रतिनिधि के रूप में अलग पहचान रखने वाले माधव हैं, उस समय अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। फतेहपुर यदि बात करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। करते हैं तो जो फतेहपुर विधायक है हाकम अली जी, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हाकम अली खान साहब का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे आन मान शान का जो प्रतीक होता है वो सापा इस समय पर। और जो यदि बात करते हैं फतेहपुर विधायक है हाकम अली जी, उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है, लगातार उनका अभिनंदन किया जा रहा है। जो प्रधान है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सापा और माला पहना कर। गांव जाजौद है उसका दृश्य हम लगातार आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं और अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लक्ष्मणगढ़ जो प्रधान है सेवदा जी, उनका सापा लगातार सिलसिला जारी है और इस समय यदि बात करते हैं तो उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और जितने भी हैं उन सभी का, चाहे महिला शक्ति के रूप में जो भी व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे, उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। जाजौद गांव है उसका लगातार दृश्य हम प्रतिनिधि है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है और माधव है उसका माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और साथ में इस समय ओम प्रकाश जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, माधव चौधरी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। ऋषि है जो कि लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और माला पहनाकर महावीर जी चौधरी और बहुत ही शानदार उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अब मैं अगले स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे उप प्रधान है पांडे जी, उनका इस समय माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और साथ में हमारे आन मान शान की जो पगड़ी है वो भी पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और इसी कड़ी में स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा जिला परिषद सदस्य है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो भी लोग यहाँ पर पहुँचे उन सभी का, सभी जो गणमान्य नागरिक है वो लगातार पहुँच रहेगा। और ये सारा जो कार्यक्रम है वो जो आपकी शकल के ऊपर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही शानदार हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है। फुलराज जी मीणा है, लक्ष्मणगढ़ SDM, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। सापा और माला पहनाकर लक्ष्मणगढ़ के SDM साहब है, उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और यदि बात करते हैं जी मीणा है, उनका इस समय सापा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और माधव चौधरी है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो लक्ष्मणगढ़ लगातार स्वागत की जो सिलसिला है वो जारी है और इस समय अभिनंदन किया जा रहा है DYSP लक्ष्मणगढ़ का। लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार जी है भीम सिंह जी, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सापा और माला पहनाकर। तो मेहमानों की लिस्ट है उनमें सभी का सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। जो भी यहाँ पर ग्राम पंचायत जाजौद में पहुँचे हैं, बहुत ही भव्य कार्यक्रम है वो लगातार गाँव जाजौद से हम आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं, का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। भी यहाँ पर लोग पहुँचे उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, माला पहनाकर किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो भी लोग हैं लगातार बहुत ही शानदार कार्यक्रम जाजौद का वो लगातार हम आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं और सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जाए। नरेंद्र कुमार जी थाना अधिकारी नीचुआ है, उनका इस समय सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गाँव जाजौद से लगातार आपको पल पल की जो तस्वीरें हैं वो हम शेयर कर रहे हैं और इस समय सभी जो मेहमान पहुँचे हैं उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है।
गांव जो जाजोद है उसका दृश्य हम आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं, जहां पर आसपास के काफ़ी सारे जो गणमान्य नागरिक हैं वो यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यदि बात करते हैं तो जो राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, PCC चीफ हैं, उनके अलावा फतेहपुर जो यदि बात करते हैं विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और उनके अलावा जनप्रतिनिधि के रूप में पुलिस प्रशासन से हैं, उनके अलावा जो भी हैं सभी का इस समय अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। लगातार लोगों का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है उनको सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उम्मीद ही की जा रही है कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो लोग हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा जो नज़ारा है वो जाजोद का इस समय आप लोगों के बीच में लगातार हम शेयर कर रहे हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है और बहुत सी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे। बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही है। और यदि बात करते हैं तो जाजोद ग्राम पंचायत एक बहुत बड़ा उदाहरण है किसी भी ग्राम पंचायत के लिए कि सीखने को मिलता है यहाँ से लगातार। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर स्वागत और सत्कार का सिलसिला है वो जारी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डाका साहब का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है उनका। लोगों का जो स्वागत है वो सत्कार करने का सबसे बड़ी खासियत ये है, सत्कार की जो वेला है वो लगातार जारी है जाजोद गांव से, जहां पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम वो यहाँ पर रखा गया है। जो लोगों का सिलसिला है स्वागत करने का वो यहाँ पर जारी है और सिलसिला वो जारी है, सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये हापास से जो भी लोग हैं उनका यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है। और लगातार मिलने का जो प्रयास है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर हापास से पहुँचे हैं और गोविंद सिंह जी डोटासरा से वो लगातार धन्यवाद देने के लिए पहुँचे हैं। और बहुत जो उनके द्वारा कार्य किया गया है उन सभी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, लगातार जो लोगों का सिलसिला है। और ये देखिए जितने भी लोग हैं उन सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, बड़े बुजुर्ग जो भी लोग पहुँचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। किस प्रकार से महेंद्र जी हैं, उनका इस समय गोविंद सिंह जी डोटा सरपंच है, उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। और जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी का यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सापा और माला पहनाकर ग्राम पंचायत जो जाजोद है वहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है। पंचायत समिति सदस्य हैं, जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, उन सभी का इस समय जो ग्राम पंचायत सरपंच हैं माधो वो लगातार उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और काफ़ी लंबा ये कार्यक्रम है यदि बात करते हैं तो ये देखिए जो जाजोद ग्राम पंचायत है उसका लगातार जो दृश्य वहाँ पर दिखा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी का। और विशेष रूप से यदि बात करते हैं तो आज का जो आकर्षण का केंद्र है वो PCC चीफ हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यदि बात करते हैं तो हाकम अली जी हैं जो विधायक फतेहपुर हैं वो, उनके अलावा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी का बड़ी गुफ्तगू चल रही है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो PCC चीफ हैं, राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री समय गोविंद सिंह जी डोटासरा उसका सभी के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। 51 किलो की माला वो ग्राम पंचायत है जो यदि बात करते हैं तो जाजोद उसमें पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो सरपंच प्रतिनिधि महावीर जी रणवा है उनका इस समय जो मंत्री महोदय गोविंद सिंह जी डोटासरा उनको माला पहनाकर सापा पहनाकर उस समय उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। लगातार ग्राम पंचायत जो जाजोद है उसका कार्यक्रम है उनका लगातार हम शेयर कर रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी और विधायक जी का स्वागत हुआ। अब उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अजीज खां फौजी साहब और उनके साथ जो भी लोग हैं उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे सीनियर का भी स्वागत हो रहा है माननीय मंत्री जी के द्वारा। अब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री। और हमेशा 24 घंटे आप सबके बीच में सेवाएं देने वाले हमारे सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान महावीर जी रणवा आप आएंगे और हमें स्वागत भाषण देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें श्रीमान महावीर जी रणवा। आज का दिन जाजोद पंचायत के लिए कुछ खास रहेगा। मौसम ने भी अंगड़ाई तोड़ दी है और अभी आज बहुत कुछ जाजोद को मिलने वाला है। अभी 10 मिनट बाद में काफ़ी दिनों से जो काल पड़ा हुआ था वो सूखा आज खत्म होगा। जब मंत्री जी ने को हमने जो भी काम बोला है कभी मंत्री जी ना नहीं की है। और आशा करता हूँ मैं आज भी मंत्री जी से कि जो भी हमारी 4-5 छोटी छोटी मांगे हैं तो वो पूरी होगी। सहसुपरी को
एक ही मांग है, मंत्री जी भी 1-1.5 महीने पहले भी रस्ते मार गया। असलम का पार्टी के दर्शों खेल मैदान जाजोर में जो आदमी निकल पहुंच सके, मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करूं कि भी सड़क को काफ़ी लंबे टाइम से भी को चाह रही है, जो बन रही है, आज ही घोषणा कर जाए कि आज सड़क दिना के मान बन जैसी और मंत्री महोदय जी कर सी सबसे मेन मांग है। दूसरी आज की बिल्डिंग काफ़ी जर्जर होगी, के माने इसका साइड वाला कमरा यहाँ के मान तो 2 में तो 15 पट्टी टूटेड़ी और बरामदे में सब गाड़ी पर लगा रखी। तो वे चावा के आज ही मंच पर मंत्री जी की बिल्डिंग की भी पूरी की घोषणा कर जाएंगे। जाजोर में पूरी बिल्डिंग की नया भवन करेगा। और तीसरी घोषणा और एक छोटी सी मांग है, आपने घोषणा तो साफ लक्ष्य आपका तो मांग से एक आगे की रोड आ रही है, साफ रोड की को निवेदन कर से आ रोड की जब पूरी स्टेट में ले मस्जिद ताड़ी पूग जाए तो वो टुकड़ो तो महर हो जाए तो की भी बारी कुछ कर दिया अपन दे दें। फिर आगे आ जाए वार्ड नंबर 1 मर्शिवास के मायने बालाजी को मंदिर है, भी मंदिर के मायने एक सारे कीर्तन भवन है या विश्राम गृह टाइप को एक भवन मंत्री जी निवेदन है कि वो बिक जाए तो बढ़िया, कृपा हो जाए मंत्री तो बहुत बढ़िया है। एक मर्शिवास में आम गुआर शो भीड़ जी की दरगाह और स्कूल पिताड़ी छोटो सो 500 मीटर को टुकड़े हो, चाहे कोई डामर को हो चाहे शीशी को चले बैठेंगे स्कूल रहेगी। बच्चा आवना बरसात होना तो दंडो बढ़ जाए जापान जगह गोद रहे जो मंत्री जी को निवेदन है वो एक 500 मीटर को टुकड़ो मर्शिवास में तो भी स्कूल को भी कृपा बरसा हो। एक मर्शिवास स्कूल कटेरी बनी जो बीन कटाड़ में करवावे बड़ी दिक्कत आवे, कटाड़ में बोली स्कूल हो भी कटाड़ में बोली जो मंत्री जी से निवेदन है बीन भी कटाड़ को कार्य करावे। जाजोर में स्कूल की मर्शिवास में भी 3 कमरा स्कूल के माने बच्चा बोला हो गया जहाँ 3 कमरा की हमारी विनती है कि मंत्री जी बैठे भी माने 3 कमरा दी। बालिका स्कूल है 12 पानी को नामा भी में भी 4 कमरा के मेरे निवेदन है मंत्री जी से भी में भी हमारे 4 कमरा दी। एक और मुख्य मांग है, जाजोर के माने गंदे पानी काफ़ी दिनों काफ़ी समस्या है, मोटर लगा रखी है जोड़ी पानी में काटा साहब वह मोटर बनने 4 बार तो खराब हो जाए 15 दिन बाद मोटर चला फिर लोग गंदो पानी सो है भी रावड़े के बाद कठिन पार हुए तो एक छोटे से नाले की 1100 मीटर नालों है की थोड़ी सी कृपा हो जाए रोड बना पहली तो और ही जोड़ को काम हो जाए। एक छोटो सो काम हो रहा है रोड की बात चालू हो गया तो चालू होगी दोनों तो 16 में नशा से रोड भी ठेकेदार कह रहे दोनों को हॉस्पिटल पीछे की जुड़ा दी तो बहुत बड़ी मंत्री महोदय जी की कृपा हो जाए। एक हॉस्पिटल में बहुत ही तकड़ों का मंत्री महोदय जी कोविड के माने भी पूरी तहसील के माने जाजोर ने पर विश्वास करो जाजोर ने चुनो और कोविड सेंटर मंत्री जी महोदय अपन दियो भी के माने काफ़ी अपन बजट दियो 3 दिन के माने अपन रोड बनवा की मात्र 3 दिन के माने तो अभी हॉस्पिटल के माने मंत्री महोदय जी निवेदन है कि एक तो दांता के डॉक्टर सिद्धार्थ को जाना माने भी मान से डॉक्टर तो कृपा मंत्री महोदय जी निवेदन करो। कोविड के माने मंत्री महोदय जी के द्वारा खुद के खर्चे पर जाजोर के लिए मंत्री महोदय जी की कदे ना खोल रही और जाजोर भी आके लिए कंजूसाई गोलबत है गेल की सांस्कृतिक गरीबी सुधी गारंटी का ज़्यादा बनागा और मंत्री जी को उम्मीद करा के भाई पास से कोई कामड़ा बताए जितना छोटा छोटा ही जो आगे और रोड की बना पहले थोड़ी सी उजालना काम ठीक रहे। जाजोर में कोविड सेंटर जो ये महामारी के बाद भी के बाद 30 बेड मंत्री महोदय जी आपका ट्रस्ट खुद बिना राज का खर्चा आपका घर का खर्चा सो जाजोर जो उपलब्ध रहा कहिए जाजोर पूरी पंचायत बहुत ही आभारी है। 8 बाईपास मशीन बाईपे मशीन
दिलवाई कोविड के टाइम में 50 ऑक्सीजन सिलेंडर जगह आज आपने हॉस्पिटल बनाई वह भी मंत्री महोदय जी के पास अपन हॉस्पिटल के माने मिला 13 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया 13 जगह पर ऑक्सीजन लगा वाला मशीन सिलेंडर नहीं मिल जाना मशीन लगा हुआ अपन 13 उपलब्ध कराया। अरे सौ बड़ी कृपा अपने पर हुई एम्बुलेंस की मंत्री महोदय जी की कृपा से अपन एक हॉस्पिटल के माने कोविड के टाइम में अपन एम्बुलेंस मिली तो आईसीयू बेड उपलब्ध कराया 3 कॉटेज ट्रॉली उपलब्ध कराई 8 वोल्टेज बड़ी बाल्टी उपलब्ध कराई 5 मोबाइल मशीन उपलब्ध कराई 30 प्लस ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया 50 भाप लेने वाली मशीन कराई और 2 वार्डा के माने गैस की पाइपलाइन लगा रहे 30 बेडा को वार्डी माने पाइपलाइन फिट करवा दी 12 सिलेंडर लाग जहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइन की बात 100 बड़ी कृपा हुई एक चीज़ आपने हॉस्पिटल में आगे भी मंत्री जी एक बात करी ना कि पहली हॉस्पिटल को निचम डाली का बराबर बनावागा चिंता मत करी एक काफ़ी दिना शो मंत्री महोदय जी में काफ़ी बार कह भी आयो एक अक्षर मशीन की माने पूरी सगाई हुई है तो आज कोई अनोखी बात होगी। हाँ एक नंबर पर बिल्कुल दौड़े के साथ एक तहसील में अपनी बेटी वर्मा में एक नंबर पर रखागा आज का मंच को घोषणा करा आज चिंता करवाई जरूरत होगी। मंत्री महोदय जी योजना की खेल ग्राउंड के मायने खेल ग्राउंड करीब सरपंच को साजोड़ को खेल ग्राउंड देखे तो है और कोई नहीं तो खेल ग्राउंड देखो भी खेल ग्राउंड के मारने माने एक तो जिम साइज है एक चारों मेरे खेल रात का टूर्नामेंट शुरू था साहब रात का टूर्नामेंट शुरू था जो चाहिए लाइट की व्यवस्था चाहे एक बडोली लाइट चाहिए आज तो कोई नियोजन है खेल ग्राउंड के लिए क्यों आज भी शहर को बनाकर जगह आगे बनाएगा खाना लेकिन आज तो आज बेचाव करके घोषणा करो। अब कोरोना काल में जब भी काम मंत्री महोदय जी के सहयोग से ग्राम पंचायत में करा पाया क्योंकि 2 साल तो करा टीडी आएगी करा कोरोना आएगी काम की कोंदरे हिसाब में भी तोड़ मुझे जाए आगे सहयोग से जाजोल में 600 ग्रेवल सड़क मिली एक इंटरलोक नथु सिंह जी के घर सुनेर सरवण जी सेठ के घर तक बन चुके हो एक सरवण जी पूनिया के घर सुनेर ईश्वर जी नाई के घर तक बन चुके हो एक इंटरलोक नानूराम की मैन सड़क नानूराम जी भाटिया घर तक बन चुके हो एक इंटरलोक 100 लाख मैन सड़क सोमलाल जी के घर तक बन चुके हो एक इंटरलोक सलीम व्यापारी के घर से इनायत खां के घर तक बन चुकी एक इंटरलोक सकूल जी नीमर के घर से आपको स्वागत जय भारत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय आप मंच पर बैठ जाओ भाई अरे दयाल जी गुरु जी ऊपर आ जाओ गुरु जी सच से पहले तो यहाँ बताओ भाई आपने साफा फका मेल मान दिया और सिर्फ लगाओ भाई साफा जब तक प्रोग्राम चालू तो लगाओ अगला सम्मान के लिए हाँ आओ ना बात अगला सम्मान करे तो सम्मान को यार रेणु चाहिए आज के इस नेतछुआ से लेकर के जाजो तक जो 25 फीट चौड़ी आपकी सड़क बन रही है जेवली तक बन चुकी है आगे अब जाजो तक बनेगी उसके शिलान्यास कार्यक्रम एक जो आपका आयुर्वेद हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन का कार्यक्रम विज्ञान विषय आपका खुला उसका कार्यक्रम इन सब कार्यक्रमों में आज मां सरस्वती के इस प्रांगण में सबसे पहले
फतेहपुर के लाडले विधायक मेरे छोटे भाई हाकिम खान साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से। प्रधान जी, नगर पालिका चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, उप प्रधान जी, लेछवा प्रधान जी, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति सदस्य साहिबान, मंच के ऊपर बैठे हुए नेतागण, सामने बैठे हुए इन मंच वालों को नेता बनाने वाले कांग्रेस के नींव के पत्थर, जिनके कारण से ये मंच पे पहुंचे हैं और आज कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभा रहे सरपंच ग्राम पंचायत जाजोर, पंचायत समिति सदस्य जाजोर और तमाम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले आप सभी आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, विद्यालय का स्टाफ, अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, तमाम सबको साथ लेते हुए आज इस ऐतिहासिक सौगात इस इलाके को मिली है कि हम नेछवा से लेकर के 14 किलोमीटर की दूरी, जिसमें 14 करोड़ रुपए के लगभग लगेंगे, 25 फीट चौड़ी सड़क बनेगी, जहां आवश्यकता होगी वहां सीसी सड़क बनेगी और हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके को नेछवा उपखंड मुख्यालय बन चुका है, तहसील मुख्यालय बन चुका है, वहां पर CHC है, AN ऑफिस है, आपका सब चीजें हैं। आप सबके आशीर्वाद से मुझे एक छोटे से व्यक्ति को एक मौका मिला, पंचायत समिति के प्रधान बना करके आपने आशीर्वाद दिया, आपने 3 बार विधायक बनाया, जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश का उपाध्यक्ष पार्टी ने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आज जो भी राजनीति में मेरी अगर हैसियत है तो वो सब आप सबके कारण से है, आप सबके आशीर्वाद से। मुझे अच्छी भली भांति परिचित हूँ मैं, भली भांति अच्छी तरह याद है जब पंचायत समिति के प्रधान की बात चल रही थी तो मैं दादू जी के पास लाया था कि जो जुलिया सर और मंगलूना से जो संध्या कुमारी है उसको आप मदद मेहरबानी करो। ये राजेंद्र जी पाटोदा और महेंद्र जी बैठे हैं, ये सब पाटोदा से उस डायरेक्टर को लेकर के आए, इंडिपेंडेंट की 3 इंडिपेंडेंट हमारे पास में आए, कांग्रेस के सदस्य आए और सबकी मदद और मेहरबानी से इस राजनीति में मुझे मौका मिला। मैं समझता हूँ कि 5 दिया बिना प्रधान बना बैठा होता बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि भाई हम भी आपको मदद देंगे। ये मदन जी सौभाग्य से आज हमारे प्रधान हैं, उस वक्त पंचायत समिति के सदस्य बीजेपी से थे। गिरवर सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, श्री संजय थे, 4-5 ने कहा साहब हम बीजेपी के लोग हैं लेकिन हमारी टिकट गलत मिली है, इसलिए हम आपका सहयोग करेंगे। लोग कहते भी जयपुर में ये कहते हैं कि आप भाषण देते हो लक्ष्मणगढ़ का एक ब्रांच पर नहीं रहने दूंगा, तो हमारे क्यों नहीं होते? मैं कहते देखो भाई लक्ष्मणगढ़ तो कालजन न्यारो ही है। लक्ष्मणगढ़ के कारण से MLA बना, प्रधान बना और आज मंत्री बना, तो लक्ष्मणगढ़ को अगर मैं अलग नहीं रखूंगा और संघ से घेरा रखूंगा तो फिर लक्ष्मणगढ़ नाम कहलाएगा। आज अति व्यस्तता होते भी जब जयपुर में मेरे बंगले पे कोई जाता है, जो सरकारी बंगला आपका अपना है, मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं है, लक्ष्मणगढ़ की जनता का दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मंत्री बनाया, इस वजह से मुझे मिला हुआ है। तो रात को चले जाओ, दिन को चले जाना, गेट को बंद है खटखटा के कह देना लक्ष्मणगढ़, अगर वो 1 मिनट भी देरी करके खोलने में तो मुझे बता देना। काम कितना हो कितना नहीं हो, सब काम होते भी नहीं है, प्रयास किए जाते हैं। अभी एप्लीकेशन मैंने पहले इसीलिए ली कि मैं छाट रहा था, क्योंकि ट्रांसफर खुले में है। सरकार जब होती है, शिक्षा मंत्री जैसा जब पद होता है तो सब उम्मीद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करना कोई बुराई नहीं,
उम्मीद अपने से की जाती है। उम्मीद मदद करने के बाद में कर रहे हो आप, पहले नहीं कर रहे हो। आपने एमएलए बनाया, इस वजह से मैं मंत्री बना, तो उम्मीद करना कोई गुनाह नहीं। मैं छांट रहा था, आज मैं लक्ष्मणगढ़ और आज मैं दूसरा, समझ गया क्या? आज की एप्लीकेशन लक्ष्मणगढ़ की, आज की ठिकाना तो आपको कि आप आपके एमएलए जीतेड़ा हारेड़ा कोई भी है, वहां के कहने थोड़ी सी चेष्टा करो। भाई लोग भी आ उम्मीद करे है कि माने वोट दिया वो माना हार कहे कि भाई मारो काम करो। और लक्ष्मण गढ़ाड़ी नारी काल और काल कहते करने लगा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा चेष्टा करांगा, जब वो काम हो सके वो करांगा। जब शिक्षा मंत्री बनाया तो मेरे मन में उस वक्त कल्पना आई, आंखों में खुशी के पानी आए जब 6:15 बजे मैंने देखा कि मुझे शिक्षा मंत्रालय दिया है। तो मैं आपको सही कह रहा हूँ, मैं वैसे झूठ बोलता नहीं, मेरे आंखों में पानी आ गया कि मेरे पिताजी टीचर थे, उन्होंने मुझे आज मौका दिया और मेरी लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मेरे को 3 बार मैंने जिताया। इस कारण से आज एक मास्टर का बेटा शिक्षा मंत्री बना, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मेहरबानी से। और मैंने उसी वक्त प्रण लिया कि ईमानदारी के साथ में जितना मेरे से लक्ष्मणगढ़ के लोगों का या प्रदेश के लोगों का बन पड़ेगा उतनी मैं चेष्टा करूं। काम शुरुआत लक्ष्मणगढ़ से करूंगा, लेकिन पूरे प्रदेश के काम करूंगा। 22 करोड़ रुपए स्कूलों के लिए, हम निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेकर के आए पहले बजट में। 22 करोड़ रुपए किसको कहते हैं? कोई भी 10वीं 12वीं की एक ही स्कूल अगर आपको मिल जाए जिसमें कमरे की आवश्यकता थी, कमरा नहीं बढ़ा, तो मुझे कभी भी रात को 2 बजे 2:30 बजे जगा के कह देना कि आपके यहाँ स्कूल में कमरों की कमी है। जिसे खोलने की बात आई, स्कूलें कर्मोन्नत करने की बात आई, जो मेरे से बन पड़ा वो किया। और एक नया प्रयोग राजस्थान में किया कि इंग्लिश मीडियम स्कूलें महात्मा गांधी जी के नाम से, कि गरीब का बेटा 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक की फीस प्राइवेट में भर नहीं सकता है। इसलिए उसको भी मौका मिलना चाहिए कि फ्री में 70 साल की आज़ादी के बाद में अगर उसको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ना पड़े तो वो फ्री में हमारी सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़े, इस बात का प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 75,000 बच्चे 201 स्कूलों में एडमिशन ले चुके हैं, जो प्राइवेट में 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये सालाना खर्च करते हैं। राजनीति में लोग कहते हैं कि बोरी नहीं डालते नेता बोरी नहीं डालते, लेकिन नेता का दायित्व है, लोकप्रिय सरकार का दायित्व है कि जिस जनता ने सराखों पे बैठा के सरकार में लाए हैं उनको कैसे फायदा पहुंचाएं, कैसे ऐसी योजनाएं लेकर के आए, कैसे ऐसे विकास के काम लेकर के आए कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। आज नेचवा से शानदार सड़क बनेगी, हॉस्पिटल बन गया, अच्छा लोगों को इलाज मिला। कोरोना काल पे आपने देखा तत्काल यहाँ पर शिफ्ट किया गया। 32 लाख रुपए, अभी महादेव कह रहे थे 32 लाख रुपए मुझे कहा गया साहब एमएलए कोटे से दे दो, मैंने 1 सेकंड नहीं लगाई। डॉक्टर राजीव दिल्ली गया, पेन लेकर के मैंने कलेक्टर को कहा कि ये जहाँ कहे वहाँ पैसा ट्रांसफर कर दो, पहले पैसा नहीं दोगे तो दिल्ली के लोग सामान नहीं देंगे। और 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ सामान आया और लोगों की जानें बची। ये सब आप इस बात के गवाह। मुझे मेरे पारिवारिक रूप से मेरे पिताजी के समृद्धि में भी मैंने रोटासरा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। मेरे बेटे को जो उसका सचिव है, मैंने कहा कि गाड़ी कमाई में से 2 रुपए देना सीखो। जब हाथ यूं करने लगोगे तो उसकी आनंद की अनुभूति अलग आएगी। और मैं ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 10-15 लाख रुपए हमने पारिवारिक रूप से भी 2-4 मित्रों ने भी दिए। ये सुरेश बैठा पगड़ी वाला, और बैठा राजेंद्र जी पाटोदा बैठे, कुछ लोग मैं सबसे नाम नहीं ले सकता, उन्होंने भी मदद की। मेडिकल किट भी बांटे, बेड भी दिए, और भी जहाँ जरूरत पड़ी
वो हमने प्रशासन के सहयोग से करने का काम किया, जो हमारा फर्ज था। एक सड़क हमेशा से नरसास, जो जाजोल से जाने वाली है, वो नरसास से पूर्णी चौराया और डोटासरा से 16 से चेड़ोकी होते हुए मंगलूना, ये बहुत बड़ी डिमांड थी। बजट के मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और 24 किलोमीटर सड़क जिसके 7 करोड़ रुपए लगेंगे, वो सड़क भी आपकी सैंक्शन होगी। नरसास के लोगों ने कहा ग्रेड होना चाहिए, 33 केवी का ग्रेड हो गया। उस सड़क का और ग्रेड का उसका ग्रेड का उद्घाटन और सड़क का शिलान्यास हम आने वाले कुछ दिनों में नरसास गांव से करेंगे। आज लेथवा वाले का उद्घाटन हम और जाजोल के जो भी काम है उसका उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके केवल इतना निवेदन करूंगा कि आपने जो प्रमुख मांग आपकी है, भाई महादेव जी ने विस्तार से पूरे ग्राम पंचायत की बातें बताई, बताना भी चाहिए। जब तक आप बताओगे नहीं और अगर पूरी नहीं बताओगे तो सरपंच जी की खैर नहीं। अगर एक टुकड़ा भी छोड़ दिया तो कि भैया वोट दे कमाया, नहीं तो हमारा टुकड़ा को तो नाम ही बोलेंगे। तो ऐसे का नाम लिया वैसे कालजन है, नाम नहीं लिया कोई और भी रहेगा वह जाजोल पंचायत का या और भी विधानसभा क्षेत्र का। आप हमेशा सीकर में आते हो, आप लिखाते हो, हर पन्ना आपका महत्वपूर्ण है, हर काम आपका महत्वपूर्ण है। मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज इतो खर्चों के लिए इतना लोगों ने बुलाया है, तो भाई सरपंच जी बात कह रहे हैं, बात थोड़ी कम होता है तो खड़े हो रहे, तेरी मर्जिया होती जैसी भी चला लीजिए। एक्शन साहब भाई ले लेना, मेरा सरपंच राज्य रहना चाहिए। ये कहे क्लिक खोद दो, कोई ज्यादा लगे तो और पैसे ले लेना, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाजोल के लोगों के द्वारा ये कहना चाहिए कि हाँ साहब छिचूंगा, समझो मैं छिचूंगा। स्कूल की डिमांड अली भाई, बबलू खां जी, इनायत जी, ताजू खां जी, सरपंच जी, एक योगेंद्र जी गोंदी के, बाकी तो सही है। योगेंद्र जी है ये सगड़ा ही दिखे मैं तो सबकी एक ही मांग है। तो उताजना मैं माँ के नाम से कर दे तो मेरे केला जाए। आपकी सबकी एक डिमांड है कि साहब स्कूल बहुत पुरानी हो गई, शहीद के नाम से बालिका का नामकरण मेरे पास फाइल आई, तुरंत कर दिया। अब एक तो स्कूल की इनकी डिमांड है, एक आपकी बालिका स्कूल में कमरों की और शौचालय की डिमांड है, एक आपकी मलसीवास में कमरों की डिमांड है, एक जो मंदिर है उसके पास में भवन की डिमांड है। बाकी सारी डिमांडें भी मेरे ध्यान में हैं, एक एक चीज मेरे दिमाग में है, हर चीज को बयान करना। एक जो सबसे प्रमुख मांग इस जाजोल गांव की है वो 1 करोड़ की सैंक्शन जो बाटू जी के मकान से लेकर के, वो भी मेरे ध्यान में है। इस हॉस्पिटल को अगले बजट में 30 के बजाय 60 बेड की करना भी मेरे दिमाग में। डिमांड थे बोली मेरे मन में है, क्योंकि जब 60 बेड का करोगे तो भवन भी और बढ़ेगा, डॉक्टर भी ज्यादा आएंगे तो आपको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं इस मंच के माध्यम से, काफी समय हो गया, सब लोग सारे बैठे हैं, आपको इस विद्यालय में नए भवन और कमरे बनाने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। मैं मोदी जी बोली 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कर दूं, 5 करोड़, ऐसे नहीं कहते, एक बार नहीं कहते। आपकी डिमांड है अच्छी स्कूल बननी चाहिए, जब नहीं बन रही है आज की तारीख में बननी चाहिए तो फिर बढ़िया ही बननी चाहिए। क्यों इकबाल साहब बढ़िया ही बननी चाहिए। 5 करोड़ रुपए इसी वित्तीय वर्ष में आपके नए भवन के लिए आपको मिले।
3 कमरों का बालिका विद्यालय के लिए और एक शौचालय का कहा है, वो भी आपको इसी वित्तीय वर्ष में मैं सैंक्शन करा दूंगा। मत्स्य निवास के लिए स्कूल के लिए 3 कमरे और एक बालाजी के सामने यात्रियों के बैठने की या भजन जो बोलते हैं उनके लिए एक हॉल की आपने आवश्यकता बताई है। बोलिए, है क्या प्रस्ताव पहले है? 20 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने विभाग को भेजा है और 3 कमरे और वो 20 लाख रुपए का मत्स्य निवास में भवन भी हम लोग जल्दी से जल्दी इसी वित्तीय वर्ष में बनाने का काम करेंगे। ये घोषणा मैं इस मंच के माध्यम से आप सबके लिए कह रहा हूं। अब जितने लोग आए हैं यहाँ, जितने भी बैठे हैं, ये भी सब जनप्रतिनिधि हैं, अपने अपने इलाके में चाहते हैं, सबने दे भी रखे हैं, इनके भी करेंगे। लेकिन मंच के माध्यम से आपने जितनी बातें बताई वो तमाम बोलना संभव नहीं है, इनकी बातें भी बोलना संभव नहीं है। अभी जीवन खाली कह रहे थे कि सड़क नहीं बना दो, मैं कि सड़क तो बनानी है, स्कूल में कमरा बनाना ही है, गांव के मायने टीचर बैठना ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से पूर्णी की करने लग जाऊंगा तो फिर पाटोदा की बात आ जाएगी, पाटोदा की करूंगा तो फिर दूसरी पंचायत की बात आ जाएगी, घूमा की आ जाएगी, तो मतलब फिर वो बात का मजा नहीं रहता। तो जितने भी आप लोगों ने काम दे रखे हैं, जितने भी लोग हों या नहीं आए हों, मैं इतना ही निवेदन आप सबको करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि लक्ष्मणगढ़ में ज्यादा से ज्यादा 200 विधानसभा क्षेत्र में ये विकास के काम में अव्वल रहे, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि मैं कोई नेतागिरी में, हमारा कोई परिवार नहीं था, मेरे पिताजी शिक्षक, मेरी बहन, मेरी धर्मपत्नी सब शिक्षक, हम लोग। जब मैं सौभाग्य से आ गया और आपने इतना बड़ा मान दे दिया, तो अब फिर बाकी क्या बच गया। मैंने कल ही फाइनेंस सेक्रेटरी से और मुख्यमंत्री जी से बात की है कि जो वो विकास पथ नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप विकास पथ दो नहीं दो, मैंने 1 करोड़ रुपए की नाली और सड़क के लिए जाजोर में घोषणा कर रखी है और 116 में घोषणा कर रखी है। ये 2 तो आपको मेरे को इसी साल में देने पड़ेंगे, चाहे किसी से भी बजट से कटौती करके दे दो। और मुझे पता कि वे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कहोगे देंगे। तो ये जो आपकी बाटी जी वाली खेल मैदान तक की सड़क है, चाहे 16 में सड़क है गांव से लेकर के, ये दोनों सड़कें हम इसी साल बनाएंगे। भवन के साथ साथ आपको वो चीजें भी मिलेंगी। बाकी छोटे मोटे काम हैं, उनको बोलने की कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे दिमाग में है, आप मिलते रहना, बताते रहना। अगले बजट में मैं प्रयास करूंगा, मैं गारंटी तो नहीं कहता, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपका जाजोर का जो हॉस्पिटल है वो 30 के बजाय 60 बेड का हो जाए और डॉक्टर और कंपाउंडरों की ओर फोर्स आ जाए, जिससे इसको यूनिट बनाए। नेचवाकी पीएचसी के लिए, भवन के लिए, जमीन अलॉटमेंट के लिए वन विभाग में कार्रवाई चल रही है मेन रोड के ऊपर। अगर वो जमीन कट जाती है तो वहाँ भी आलीशान भवन बने, यहाँ भी अच्छा भवन बने। बलारा में पीएचसी सीएचसी स्वीकृत होगी, वहाँ अगर जमीन मिल जाती है तो वहाँ भी भवन मिले। एम्बुलेंस आपको मिली गई है। स्कूलों के काम में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने सोचा नहीं होगा। प्रत्येक स्कूल में कुछ न कुछ काम जो आपकी आवश्यकता है उसको करा दूंगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अभी मैंने 20 दिन पहले घोषणा करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव चल रहे हैं। पहले घोषणा करने से कई बार दिक्कत भी आ जाती है, लोग कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको निश्चित रहे, आपने जो मान सम्मान दिया है, जितने नेता हमारे आए हैं इनका भी बहुत बहुत आभार, समय निकाल करके आए, क्योंकि वो मंच सजे ना जने सोन लागे। और मंच सजाने वाले आप बैठे हो, आपने किसी को मंत्री बना दिया, किसी को प्रधान, किसी को चेयरमैन, किसी को वाइस चेयरमैन, किसी को पहले चेयरमैन बनाया। पवन जी बैठे हैं, बुटोलिया जी, तमाम आप सबके आशीर्वाद से बने हुए हम लोग हैं। जितना हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। ट्यूबवेल, टंकी, पाइपलाइन, चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले भी बनाई है।
3 टंकियां खड़ी आपके जाजोद में। अभी के से काम की बात नहीं पर को खाडो थोड़ो कम खुद को बा खुद चीज तो लंबो ये जो जाजोद वाली भाई एक्सेल साहब कहाँ हो? जहांगीर जी कटे जहांगीर जी जी आए गांव का क्या वे ने ऐतराज वो काम तो करना नहीं है कोई के, बाकी गांव का क्या वे जिया करनी है, चाहे रिक्शा कटा ही लागे गाँव पर लगा लीजिए भाई। एक मेडी के लिए थे चिंता मत करो, थे तो 2-4 जना जगह होने भाई गांव का नुकसान बूझ लीजिए, मत तो सरपंच बन जो मत नहीं गांव का अकेला मान बूझो को नहीं कि आराम से सगड़ा गांव का जिया अच्छा हो जिया करा लीजिए। रुपये की कमी में कोनी आ बाजू, अरे कोनी नहीं रुपये की कमी है अशोक जी, कोई रुपये की कमी नहीं है ना। जैसा गांव वाले कहें नक्शा बना लेना, इनके साथ बैठ करके अरे दही की जात बना दे एकदम जोरदार, बढ़िया से बढ़िया बात। नाले ने भी आगे पूछा श्याम कह रहे उनमें टाइम तो ठीक ही है 5 साल में मैं ज्यादा कना ले रहे हूँ और देश तो और ले ले आप बिरा देखो सब कुछ हाथ में तो नहीं है। पहले आप बिरा दो, अब देखो सवाल जवाब का तो कोई अर्थ नहीं है। आप बिरा हो मैं कहीं पे उठाने कि पहले विकास पथ की योजना आई, वो योजना आगे नहीं बढ़ी, सैंक्शन के बाद में दूसरी चेंज हो गया, उसका स्वरूप चेंज हो गया, मिसिंग लिंक आ गई। फिर भी मैंने कल मुख्यमंत्री जी से बात की कि मैंने घोषणा कर रखी है मैं बना दूंगा, निश्चित रूप से गारंटी से बना दूंगा, सरकार नहीं देगी तो मेरे कोटे का पैसा दे दूंगा, आपको चिंता करनी है। आप चिंता मत करो, समय लग जाता है। कोरोना आ गया 1.5 साल तो अपन घरों में बंद थे, आप निश्चित हो थे तो पाका रीजो हाँ मतलब पाका भी है नहीं, वोटा की बात को नहीं, वोटा में तो हो ही लेकिन चिंता मत करो, समय लग जाता है। किसी काम का कोई जोग आता है तो समय लग जाता है। अरे पानी भरे बिना फेंकोगा जिया कर देंगा, अब कर देंगे, चिंता मत करो कर देंगे। तो आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भी देखो काम घना ही लिख रहा क्या है, जितना काम लिख रहा क्या है ना विकास का, कोई हैंडपम्प सैंडपम्प है तो है 4 पन्ना है, ट्रांसफर का है 150 पन्ना और ठिकाना का पन्ना है 300 पन्ना जगह पर। अब विकास तो थोड़ो चाहिए, ट्रांसफर ज्यादा चाहिए। आई मेरी है और मन बेरो बीच में डिस्टर्ब कर सी जब मैं क्यों पहले दे दो पाना जो मैं छांट लूँ भाई लिखमगढ़ का कौन है, 12वीं ठिकाना का कौन है। रिश्तेदारों की भी चेष्टा करेंगे, इसको भी करेंगे। अभी जो 3rd ग्रेड के ट्रांसफरों के लिए जो आवेदन मांगे गए हैं उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इसकी गाइडलाइन बनेगी क्योंकि यहाँ रिक्तियाँ कम हैं। हमारे बच्चे प्रतिबंधित जिलों हों चाहे दूसरे हों, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, बीकानेर, बहुत बच्चे हमारे बेटे और बेटियाँ 3rd ग्रेड के अंदर इतने हैं कि आप पूछो। शिक्षा अच्छी है हमारी, लेकिन यहाँ पद हैं नहीं, बहुत कम पद हैं। तो कैसे इन पदों को बढ़ाया जाए, कैसे हमारे बच्चे आए, इनके लिए एक गाइडलाइन बनेगी और उस गाइडलाइन के आधार के ऊपर बाद में हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जब करेंगे आपकी प्रत्येक बात का ध्यान में रखेंगे। एक बार जिसने एप्लीकेशन दे दी, आपका नाम पता लिख करके लक्ष्मणगढ़ का, आपको दोबारा टच करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में जब भी होंगे तो एक टेलीफोन आ जाएगा कि आप कहाँ चाहते हो, क्या चाहते हो। आप निश्चित रहना, दोबारा रोजाना घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। डेली आने से कोई फायदा नहीं है, आपको मन भी टूट रहा है और मुझे भी ये लगता है कि भाई अपने पे विश्वास ही नहीं कर रहे। जब 2nd ग्रेड तक के ट्रांसफर किए तो एक ही रह गया हो तो लक्ष्मणगढ़ का, तो मुझे बता देना। और जब 3rd ग्रेड के करेंगे तो जो गाइडलाइन बनेगी
और उस गाइडलाइन में आने वाला चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, बहू हो, चाहे भाई हो, उसको हम सबको रिलीफ देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा तावला दही मत पूछो ना, ठिकाना के लिए त्याग कहती जो ठिकाना ने कि भाई ये दे दियो मारो प्रयास करा। सुहाई सिंह जी देख रहे हैं मेरे तो ठिकाना नहीं, ये भी कहने इनको चिंता मत करो, मेरे ध्यान में है, टेंशन मत करो। सुहाई जी, नरसिंह जी चिंता मत करो, जितना हो सकता है उतने करेंगे। तो आप सबने शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोविड में जो जाजोर के लोगों ने मिल करके जो आने वाले दूसरी जगह से जो लोग थे उनकी सेवा की है, हमारे जिले का प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ, पीएमओ जितने भी हैं वो सब प्रशंसा कर रहे हैं, और जिनका इलाज यहाँ हुआ वो भी सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर के अच्छा काम करें, सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में सब लोग 5 लाख रुपए तक का हर परिवार का बीमा सरकार ने कर दिया है, उसका लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, कैसे दूसरी विकास की योजनाएं आए, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे लाभ मिले, सड़कों का जाल कैसे पीछे, विद्यालय की व्यवस्था कैसे हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में निःशुल्क अच्छी पढ़ाई कैसे बने। पहला मौका आया है लक्ष्मणगढ़ में, जब 3rd ग्रेड के अलावा जितने ट्रांसफर हो गए उसमें एक ही स्कूल में एक ही पद खाली नहीं, वरना स्कूलों में आते टीचर तो खाली रहते थे। पहला मौका आया है, इसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए, हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए। असल भाई देख रहे हो कि बाहरी स्कूल के प्रति कभी नजर है मंत्री जी, आपके पास पढ़ने वाले अलग बच्चे हैं, इनके पास पढ़ने वाले अलग बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अलग हैं। आपकी स्कूल भी धड़ाधड़ चलेगी, सरकारी भी चले, सबको फायदा मिले। जो फीस नहीं दे सकता है उसके बच्चे को भी अंग्रेजी मीडियम या अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले, ये प्रयास करेंगे। हमारे लोक अध्यक्ष जी दिनेश जी कछुआ लक्ष्मणगढ़ के और राजेश जी शर्मा तोड़वा के, इनकी मेहरबानी के कारण से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो संगठन का आदमी हूँ, संगठन के कारण से हूँ, संगठन के बेटा हूँ, तो संगठन के कारण से सत्ता आती है। तो इन सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब को, डायरेक्टर साहब को, जिला परिषद के सदस्य भाई बनवारी जी ढाका जो पहले सरपंच भी रहे हैं, आपके जिला परिषद के मेंबर भी हैं, इन सबको साथ लेते हुए तमाम सरपंच साहिबान का, डायरेक्टर साहिबान का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, मौजूद लोगों का, जितने भी प्यारेलाल जी, महावीर शशि जी, पार्षदों का, सबका मेरी तरफ से, क्योंकि मैं आपकी मदद मेहरबानी और उसके कारण से जनप्रतिनिधि बना हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज वो नरेंद्र पाटवार दिल्ली गए पर गए वो आगे हैं, मैंने ठीक बात है, वो भी बहुत मेहनत करता है, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि वो दिख नहीं रहा, कभी अली नहीं दिख रहा था, तो नरेंद्र नहीं दिखा। नेता की सौंपनी कमजोरी है भी, वो कार्यकर्ता नहीं दिखेगा तो नहीं हो गया कि वो क्यों हो क्या कोई रूस लोग नाराज हो नेम जी हो ठीक ठाक और मान लो काम को दोनों देते लाते से। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किया गया है। ये देखिए जो जाजोद ग्राम पंचायत है उसका लगातार जो दृश्य वहाँ पर दिखा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं उन सभी का। और विशेष रूप से यदि बात करते हैं तो आज का जो आकर्षण का केंद्र है वो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और यदि बात करते हैं तो हाकम अली जी हैं जो विधायक फतेहपुर हैं, वो उनके अलावा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी का बड़ी गुफ्तगू चल रही है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो पीसीसी चीफ हैं, राजस्थान सरकार के जो शिक्षा मंत्री, चंद शब्दों में परिचय देने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे मंत्री महोदय के परिचय में मैं आप और उनके बीच में नहीं आना चाहता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं
लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि ना हम गिरे, ना हमारी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। ये संक्षिप्त और बहुत लंबा चौड़ा परिचय हमारी ग्रामीण जनता के लिए है, बाकी तो सभी लोग जानते हैं, आपको, आपकी कार्यशैली को जानते हैं। इन चंद शब्दों में आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, ग्रामवासियों से निवेदन है, मंत्री महोदय सामने बैठे हैं, जर्जर बिल्डिंग है, अभी तो स्कूल वालों ने इसको कलर वलर करा के थोड़ा ठीक कर दिया। बरसात में पूरा पानी इस स्कूल में आता है, तो समय की मांग है कि आप, गांव वाले आपसे निवेदन भी कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान देंगे और इस हमारी समस्या को पूरा करेंगे। इसी के साथ सभी लोगों का मैं पुनः एक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको दर्शन लाभ दिया। मानव प्राणी का दर्शन लाभ बहुत मुश्किल होता है, आपको दर्शन लाभ दिया। पंचायत के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे लोकप्रिय प्रधान श्रीमान मदन जी श्रोता जी। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारे लक्ष्मणगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एक विकास पुरुष माननीय गोविंद सिंह जैसे जनप्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हर दिन एक नई सौगात लक्ष्मणगढ़ के लिए, हर सुबह नई सौगात मिलती है लक्ष्मणगढ़ को। जब भी हम सुबह उठते हैं तो सुबह मोबाइल इसीलिए देखते हैं कि आज लक्ष्मणगढ़ के लिए क्या नई सौगात आई है। माननीय मंत्री जी, आप सब लक्ष्मणगढ़ वासियों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद से आप इस राजनीति के शिखर तक आप उसको छुएंगे, पहुंचेंगे और हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके आदेश अनुसार, आपके आदेश की पालना करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। आज हमारे कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष हाथरनी साहब जी विराजमान है, सरल स्वभाव और सबसे बुजुर्ग में शामिल रहने वाले हम सभी को ये लगता है कि भद्रपुर के नहीं, लक्ष्मणगढ़ से उतरे लगाव रहते हैं। मैं पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की ओर से इनका इस जादव की पावन भूमि में स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महादेव जी ने सरपंच, महावीर जी ने जनरल प्रतिनिधि, महावीर जी ने बहुत छोटी सी मांगे रखी है, जरूर इनकी पूरी होगी। इस आशा और कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आपने बुला करके इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। हमारे मंत्री जी को नहीं कहा जाता। अब मैं अगले उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई आदरणीय श्रीमान मुस्तफा जी कुरैशी, चेयरमैन लक्ष्मणगढ़ आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। आप लोगों को खुशी है और हम सबको खुशी है कि हमारे मंत्री जी एक छोटे से निमंत्रण में यहाँ जादौद में आए और हम सब खुशी है। और इस खुशी की मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी का हाथ नहीं रुकना चाहिए, सब तालियों से स्वागत करना चाहिए। ये ताली में मजा नहीं है, दिल से ताली बजाओ, यही स्वागत होगा। किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है तो अपने घोड़े से मजा लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लक्ष्मणगढ़ से हमको याद किया, कांग्रेस को जोड़ने का काम किया और हमारे कर्तव्य भी यही बनता है कि कोई भी कांग्रेस कोने कोने में हो उनको बुलाया जाए, उनको जोड़ा जाए।
दोस्तों, अगर कांग्रेस ही एक रहेंगे, हिंदुस्तान में कोई हराने वाला नहीं है। ये आपको मैं मैसेज देना चाहता हूं, कांग्रेस ही अगर एक भी, और हम सब कहीं भी हो, हर प्रोग्राम में सबको जोड़ो और हमें अभियान चलाना चाहिए कि कांग्रेस को जोड़ना है, हिंदुस्तान को चलाना है, तो कांग्रेस को मजबूत बनाना है। और आप लोग कांग्रेस को मजबूत बनाइए। और मेरी ये दिल की तमन्ना है और आपकी भी दिल की तमन्ना होगी कि हमारे मंत्री जी हैं, उनको आजीवन चुन देना चाहिए कि ऐसा आदमी न कभी आया है और न कभी आएगा। ये मेरे दिल की नहीं, ये आपके दिल की भी ये बात है कि इतना काम करने वाला आदमी, मुझे तो ये लगता है कि भगवान ने पैदा ही इसलिए किया हमारे लिए कि इसको स्वस्थ बनाने के लिए। आपके जादौन में मैंने हॉस्पिटल देखा, मैं दंग रह गया कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल, इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट और 3 दिन में रोड बनाना, इनके अलावा कोई कर नहीं सकता, इनके अलावा कोई कर नहीं सकता। और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इनके जैसे को आजीवन चुन देना चाहिए कि कोई भी आएगा सामने तो हम जवाब दे देंगे और आपको हम लोग छू लेते हैं। दोस्तों, 36 कौम को साथ में ले जाने वाले, 36 कौम को चाहने वाले कोई आदमी ऐसा नहीं रहता है, वो यही है। बोलने वाले वक्ता बहुत है, मगर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और मैं भाई हाकिम अली और हमारे मंत्री जी पे एक बात कहना चाहता हूं, चांद जैसी चांदनी सितारों में नहीं, आप जैसे हजारों में नहीं, हजारों में नहीं। जय हिंद, जय भारत। के लाडले और फतेहपुर विधानसभा के विधायक सम्मानीय श्रीमान हाकिम खान साहब, आप आएंगे और हमें उद्बोधन देंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्रीमान हाकिम खान साहब का। पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बता दिया और मैं समझता हूं जहां तक बताने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मणगढ़ की जनता सब जानती है और हर एक के दिल में गोविंद डोटासरा बसता है। ये 2 बार विधायक बने थे, तब तक तो लक्ष्मणगढ़ तक ही सीमित थे, लेकिन पहली बार से दूसरी बार विधायक बने तो राजस्थान की विधानसभा में हमारी कांग्रेस पार्टी के मात्र 21 विधायक थे और सामने 173 विधायक थे। लेकिन फिर भी इनकी दहाड़ ने उस 73 विधायकों की आवाज को दबाई और राजस्थान की जनता की आवाज जो विपक्ष में उठनी चाहिए उस आवाज को इन्होंने उठाया। राजस्थान के जो पार्टी के संगठन की जो ताकत थी उसका उनको जिम्मा सौंपा गया कि गोविंद डोटासरा आप राजस्थान की कांग्रेस पार्टी का संगठन का काम आप संभाल सकते हो। ये आदमीपन और मिलकर के उस शहीद जो स्कूल है उसका शहीद का नामांकन कराएंगे। शायद मेरे ख्याल 2 महीने या 3 महीने बाद उस स्कूल का शहीद के नाम नामांकन हो गया था, शहीद का नाम उस स्कूल के ऊपर लिखा गया था। इतने संवेदनशील हमारे शिक्षा मंत्री आपके अपने लाडले गोविंद जी डोटासरा हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा जनप्रतिनिधि आप ही को नहीं, हम सब सौभाग्यशाली हैं, पूरे राजस्थान की जनता सौभाग्यशाली है। और जैसे भाई मुस्तफा ने कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि और आगे आखिरी छोर तक हमारे शिक्षा मंत्री जी जाएं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार